से जब हुआ तो बोली, बेटा बोला कि ठीक है, आज हम तुम बोलो कि जितना तुम हमको पाली पोसी है, दूध पिलाई है, उतना कर्ज हम आज उतार के रहेंगे। तुम बोलो कि क्या करना होगा, क्या जेवर लेगी, क्या कपड़ा लेगी, क्या करने कहती है, वो कर्म करके हम आज तुम्हारा कर्ज उतार ही देंगे। माँ सोचने लगी, माँ शिव की भक्त थी, ज्ञानी भी थी। माँ सोचने लगी आज मेरा बेटा बोल रहा है कि कर्ज उतार देंगे, ठीक है, देखते हैं कि कैसे ही कर्ज उतारता है। माँ बोली कि बेटा ठीक है, एक रात केवल मेरे पास सो जाना, आज यही कर्ज है तुम्हारा। एक रात दूसरे बेड पर जो सोता है अलग रूम में, सो मेरे साथ सो जाना रात भर के लिए, वही तुम्हारा कर्ज है, बाकी बात कुछ नहीं, मैं फिर से नहीं बोलूँगी। तो बेटा बोला अच्छा खुशी की बात है, यही माँ मांग रही है, एक रात तो केवल सोना है, तो माँ के पास क्या होगा, सो जाएंगे। दोनों माँ बेटा रात में एक बेड पर सोए तो आधी रात बीता। तो माँ बोली कि बेटा, धीरे से बोली, बूढ़ी थी, उम्र हो गया था, बोली कि बेटा हमको बहुत जोर प्यास लग गई है। तो बेटा बोला कि ठीक है माँ, हम पानी ला रहे हैं। पानी लाए, माँ थोड़ा सा ऊपर से पानी पी ली और पानी बेटा सो गया, वहीं बेड पर गिरा दी। बेटा बोला कि माँ गद्दा बिछौना सब गिल्ला हो गया है, क्या कर दी, गिल्ला हो गया है। बेटा कुछ नहीं होगा, सो जा, थोड़ा सा गिर गया, गलती हो गया, बूढ़ी हो गई हूँ इसलिए गिर गया। थोड़ी देर हुआ, एक बार में बेटा सो गया, थोड़ा सा करवट लिया, सो गया। फिर बोली माँ कि बेटा कर्ज का महत्व उनको दिखाना था माँ बेटा का। फिर बोला बेटा, माँ बोली कि बेटा फिर प्यास लग गई मुझे, इतना जोर प्यास लग गई, थोड़ा सा पानी पिला दो। माँ बोली, फिर बेटा गया, कितना प्यास लगा माँ, अच्छा ला रहे हैं। तो फिर लाया, फिर माँ थोड़े पी और फिर बेड पर गिरा दी। फिर हुआ उसी तरह से। फिर बेटा बोला, करता था, बार बार वो चीज़ को सपना दिखा रहे। फिर माँ बोली कि बेटा फिर हमको प्यास लग गया। बेटा गुस्से में, आवेश में चिढ़ गया, माँ तुम्हारा कर्ज भाड़ में जाए, हम कर्ज नहीं चुका सकते हैं माँ का कर्ज, लेकिन ऐसा कपड़ा गिल्ला में हम नहीं सो सकते हैं। माँ बोली बेटा एक ही रात में ऐसे तुम बोल रहा है, बेचैन हो गए। सारी रात तुमको हम जग करके, और यह पानी जो हम गिराएं सो सफ़ा पानी है, थोड़ा सा पिए और पानी जान के गिरा दिए बेड पर। और तुम जो मल मूत्र जो करता था, राती में हम थक जाते थे आधी रात में, और वही मल मूत्र थोड़ा सा इधर करके हम बेड पर सो जाते थे और तुमको सूखे में सुलाते थे। तो यही है माँ का, तुम कहता था कि हम कर्ज उतार देंगे, माँ का कर्ज कोई बेटा नहीं उतार सकता है। तो बेटा बोला कि माँ आज के दिन बाद हम कभी नहीं बोलेंगे कि माँ का कर्ज उतारा जाता है। माँ की ममता, माँ की दया, माँ की महिमा इतना अपरंपार है जो हम लोग दुनिया में सोच भी नहीं सकते हैं। इधर से इधर माँ गुस्से में आती है ज़रूर, बूढ़ा शरीर जब हो जाता है तो इधर से इधर गाली देती, इधर से इधर कुछ मुँह से निकल जाता है, लेकिन अंदर की दया जो उनका है वो कभी नहीं अपने बाल बच्चे को श्राप देगी। लेकिन ना जाना यह कलयुग है, यह बेटा जो बाल बच्चा जो हो रहा है दुनिया का जैसे सूझबूझ खो रहा है। इसीलिए सत्संग की महत्व है कि हर माँ, हर नारी अपने घर में हर समय, हर पल बच्चे को सत्संग की द्वारा, भगवान के द्वारा कथा प्रवचन जहाँ हो वहाँ सुनाना चाहिए। और इस तरह से हम लोग शिव शिष्य परिवार जो है तो चर्चा की महिमा अपरंपार है, चर्चा में आना जाना चाहिए। और यही माँ की ममता होती है, माँ की दया होती है, और यही बेटा की पहचान होता है। तो अभी बता रही थी दीदी कि आम फलता है, पूर्व जन्म की बात थी, जो कि पहले भी पूर्वज जो थी, मेरी सासू माँ भी थी, तो बोलती थी कि जाकर के उसको कोई कुछ कहता था, जाके बोल, ऐसे बोलता है वैसे बोलता है। मेरी महिली सास थी, उनको सबको बोलता था, लेकिन वो कहती थी, अनपढ़ थी लेकिन कहती थी कि आम फले हैं हम तो लबेदा कौन सहेगा।
इस तरह से जो फलता है, जो फूलता है, उसको बहुत दुख सहना पड़ता है। उसको ढेला पत्थर मार के भी आम को गिराया जाता है, फूल को तोड़ा जाता है, उसमें भी दुख दर्द होता है। तो माँ माँ होती है, ना जाने कितना सहना पड़ता है और कितना सह के बाल बच्चे को आगे बढ़ाया जाता है और बाल बच्चा को करना पड़ता है। लेकिन अपना संस्कार को देते हुए भी चर्चा में आया कीजिए और भगवान को अपनी दया की भीख मांगते रहिए। ना जाने भगवान के शरण में ही सब है, बेटा बहू बाल बच्चा बेटी दमाद सब परिवार यहाँ हम लोग मौजूद रहते हैं उनके शरण में, और उन्हीं के शरण से हम लोग को सेवा मिलेगी। अपने घमंड से कहेंगे हम कि मेरा बेटा नहीं करता है, मेरी बेटी नहीं करती है, मेरा पड़ोसी नहीं करता है, तो ये सब झूठा बात है। केवल भगवान के शरण में बोलिए और भगवान से गुरु से बातचीत कीजिए। हमारे गुरुदेवों के देव हैं, महादेव हैं, बहुत दयालु हैं और दया बरसाते रहते हैं। इतने कहकर हम अपनी वाणी को गुरु के चरणों में विराम देती हूँ, गलती को क्षमा मांगती हूँ।